जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि कब और कैसे खुलती है। दिव्य दृष्टि के लिए हमें कितना जाप और कितना ध्यान करना होता है। काफी समय से बहुत सारे साधकगण पूछना चाह रहे थे कि भैया आप एक बार कोई भी थर्ड आई की हमें साधना प्रोवाइड करो, तो हम अपने घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस करेंगे और हम भी दिव्य दृष्टि खोल के सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है। आप शुरू से लेके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और डेफिनेटली आपको दिव्य दृष्टि की साधना से संबंधित सारी क्वेरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वो हमारे दोनों आंखों के बीच का जो पॉइंट होता है, ये हमारा जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यह स्थान हमारा दिव्य दृष्टि का होता है। अब दिव्य दृष्टि है, इसको कोई तीसरी आंख भी बोलते हैं, पिनल ग्लैंड भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, तो बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं। तो हमारे इस चक्र को हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो यह इतना पावरफुल होता है, इसकी सहायता से हम किसी का भी पास्ट देख सकते हैं, किसी का भी प्रेजेंट देख सकते हैं, किसी का भी फ्यूचर तक देख सकते हैं। ऐसी भी कृपा प्राप्त हो जाती है इष्ट देव की तरफ से। तो दोस्तों अब आज इस वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो कि मैंने खुद फॉलो करे हैं, वो अभ्यास मैंने भी करा है। भाई शुरुआत में हम सब साधकगण बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बट एक मन के अंदर अभिलाषा होती है कि भाई ये जो बातें करते हैं सूक्ष्म जगत की, वो चीजें क्या होती है, ये भूत प्रेत कैसे होते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हम अपने इष्ट देवता से के दर्शन करें, उनको देखें एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म जगत के लिए जो कांटेक्ट हमारा बनाती है वो दिव्य दृष्टि होती है। तो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं दिव्य दृष्टि के लिए बिगिनर के लिए स्टार्टिंग कैसे होती है। अब मेरा जो मार्ग था, मैंने जिसको फॉलो करके आगे बढ़ा है, अचीव करी है, और लगातार आज भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, जाप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सारी एक्टिविटी करता हूँ। अब आपको मैं सबसे पहले जाप का बता देता हूँ कि आपको जाप करेंगे और वो जाप कैसे आपके शरीर में लगता है और कैसे कैसे आपकी स्थिति में परिवर्तन आता चला जाता है। तो दोस्तों सब यदि सबसे पहले दिव्य दृष्टि के लिए मैं बोलूँगा कि अग्नि एलिमेंट की आवश्यकता होती है। यो हमें इजीली दिव्य दृष्टि के लिए, जो कि हमारी दिव्य दृष्टि पे 5 परतें होती है, उसे मेल्ट करने के लिए हमारी जाप एनर्जी उसको इजीली मेल्ट कर देती है। तो आपको मिनिमम 1 दिन में आसन के साथ और माला के साथ नियम पूर्वक आपको बैठ के लगातार कम से कम 100 माला का जप 1 दिन के अंदर करना चाहिए। अब ये बोलेंगे कि बहुत सारे भाई हम तो ऑफिस जाते हैं, हमारे पास इतना काम है, हम कैसे कर पाएंगे, या कोई स्टूडेंट है वो कैसे कर पाएगा। बट डिसिप्लिन होना चाहिए। आप 30 मिनट भी करो, बट मैं ये बोलूँगा आप 51 माला सुबह करो और 51 माला शाम को करो। स्टार्टिंग में आपको अपना इष्ट देवता से प्रार्थना करके अपने बंधन भी लगाने हैं, प्रे करनी है कि हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली, हे माता काली, कृपया करके मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करो ताकि कोई भी विघ्न मेरी साधना में ना आए।
हाथ में जल लो। संकल्प क्या है आपका? आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं जो ये जाप कर रहा हूँ, हे भोलेनाथ या हे शिव शंकर भोलेनाथ या हे बजरंगबली, ये मेरी दिव्य दृष्टि पे, सारी एनर्जी को दिव्य दृष्टि पे केंद्रित करो। दिव्य दृष्टि खुल जाए, देव दर्शन हो जाए, कुंडलिनी जागरण हो जाए, ये संकल्प लेकर डेली आप बैठ सकते हैं। और आपको कम से कम 100 माला आसन के साथ करना ही करना है, क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था, मैं यही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जैसे ही आप जाप ध्यान करते हैं, बाकी के समय में आसन छोड़ने के बाद आपको 24 घंटे मानसिक रूप से उसी मंत्र का मानसिक जप भी करना है। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप बैठे हुए भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो ये जाप का प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि हमारी जाप एनर्जी मूलाधार में ठहरेगी, शरीर में भरेगी। उसके बाद हमारे ऑरा के 12 लेयर्स बनेंगे। 12 गोले कंप्लीट होने के बाद में हमारे ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, नीचे से सारी एनर्जी हमारी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद में धीरे धीरे वो जाप एनर्जी हमारी ध्यान के माध्यम से वो हमारी दिव्य दृष्टि की परतों तक आती है। कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आ जाती है, दिव्य दृष्टि की परतें मेल्ट होती चली जाती है। दिव्य दृष्टि की हमारी 5 परतें होती हैं बेसिकली। अब इन्हीं को मेल्ट करना है जो हम जाप की एनर्जी बना रहे हैं। अब उससे जाप से ये सारी परतें साफ हो जाती हैं और हम सूक्ष्म जगत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब कितना हमको ध्यान करना है? जाप इतना हो गया, तो ध्यान कम से कम आपको शुरुआत में थोड़ा करना है, मतलब 15 मिनट बैठ गए, फिर आप 5 दिन के बाद में 20 मिनट बैठ गए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए लेके जाना है। जो लोग जिनके पास में जो साधकगण अपना जॉब करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान करके बूस्ट अप कर सकते हैं। बट जिन साधक गणों के पास में काफ़ी समय है, उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, ताकि सारी जाप की एनर्जी हमारी दिव्य दृष्टि के आज्ञा चक्र और हमारे सहस्त्रार चक्रों पे आ जाए और कुंडलिनी स्टेबल हो। इस बीच में एक ध्यान रखना है, आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, क्योंकि हमारे ब्रह्मचर्य की ही वो ताकत है जो कि हमारी एनर्जी को, कुंडलिनी शक्ति को स्टेबल रखती है। कुंडलिनी शक्ति यदि आपकी दिव्य दृष्टि पर स्टेबल हो जाती है, तो आपको धीरे धीरे वहां से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है। शुरुआत में आपको लो सी दिखाई देती है, कुछ साधक गणों को वहां पे ब्लू कलर का प्रकाश नजर आता है, कुछ साधक गणों को दिव्य ज्योति जलती दिखाई देती है, कुछ साधक गणों को वायलेट कलर दिखाई देता है, कुछ को पर्पल दिखाई देता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकाश आता चला जाता है और आपको धीरे धीरे सूक्ष्म जगत की आकृतियां भी आपको दिखने लगती हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे कांटेक्ट हो गया। तो जाप और ध्यान यहाँ पे बहुत अहम रोल निभाते हैं। इसी के साथ में हमें त्राटक कितना करना होता है। त्राटक आप 10 या 15 मिनट तक का आप लेके जा सकते हैं। पहले थोड़ा करो, 2 मिनट करो, ऐसे धीरे धीरे प्रयास करना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इनफ है। इतना त्राटक कर लेते हैं तो सूक्ष्म जगत पे जब भी आप फोकस करोगे तो इजीली आपका केंद्र स्थापित होगा और वो इमेज आपकी बनी रहेगी। तो त्राटक भी बहुत अहम रोल निभाता है। अब कितना समय बाद हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी? यदि आप अपनी कुंडलिनी को अपने माथे पर, अपने आज्ञा चक्र पर स्टेबल रख लेते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन लगातार करते हैं, अपना जाप और ध्यान बढ़िया करते हैं, तो इष्ट देवता से आपका कनेक्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से गिरती हुई पूरे शरीर में दौड़ेगी। देवता से कनेक्शन उतना स्ट्रोंग होगा और देवता ही आपको दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्रदान कर देंगे, क्योंकि कुंडलिनी स्टेबल हो गई,
साथ में परतें मेल्ट हो गई तो दिखना तो भाई चालू हो जाता है। बट कितना समय लगेगा या कब खुल जाती है, तो इसमें समय लगता है हर किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर भी डिपेंड होता है और उसके शरीर की तासीर पर डिपेंड होता है। एक व्यक्ति तो वो है कि जो थोड़ी देर बैठा, जाप करा और एकदम से कुंडलिनी उठ गई, जो तीव्र गति से उठती है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। जिनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत धीमी गति से उठती है उनको समय लगता है। तो सबके शरीर अलग हैं, सबकी तासीर अलग है और इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि आपको जो मंत्र करना है वो कौन सा मंत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने इष्ट देवता का कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं। मान लिया आप शिव को पूजते हैं तो उनके बीज मंत्र ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ये बीज मंत्र होना चाहिए। और यदि आप काली माता को पूजते हैं तो आप जप कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप बजरंग बली को पूजते हैं या आपके इष्ट देव हैं तो ओम हम हनुमते नमः। या आप जिस भी इष्ट देवता को पूजते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि आप जो जाप करेंगे वो एक बीज मंत्र होना चाहिए। बहुत सारे हैं जो श्री राम जी से प्यार करते हैं। अब बहुत सारे साधकगण हैं मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं, भैया मैंने इतना जाप करा है, आप चेकिंग करके बताओ। जब मैं उनकी चेकिंग करता हूँ तो पता लगता है कि वो जो जाप कर रहे हैं वो जय श्री राम का कर रहे हैं। अब जय श्री राम आ गया एक तरीके से नाम जप में, तो जो एनर्जी बननी थी, जो अग्नि उत्पन्न होनी थी, वो सफिशिएंट नहीं है जब तक कि हम ओम नहीं लगाते हैं। तो वैसे साधक जो जय श्री राम का जप करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया जो मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस बीज मंत्र का यदि कर लेते हो तो डेफिनेटली 1.25 लाख का जप करते ही आपको अनुभव होने चालू हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल मंत्र है क्योंकि यहाँ पे श्री राम जी का नाम ले रहे हैं और बजरंगबली एकदम से प्रकट हो जाएंगे वहाँ पे। भले बजरंगबली को पूजो या ना, तो बजरंगबली की आपको अंश प्राप्त हो जाएंगे, बिकॉज आप उनके आराध्य के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो तरीका है, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जाप कर लेता है कंटिन्यूटी डिसिप्लिन के साथ में, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कम से कम 45 या 60 डेज में उस व्यक्ति को अनुभव होने चालू हो जाते हैं, सूक्ष्म जगत से वो कनेक्टेड होने लग जाता है। और सभी वो साधकगण जो मुझ पे बिलीव करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, वो भी इस तरीकों को अपना के देख सकते हैं। जो भी काफी समय से अपना ध्यान कर रहे हैं वो भी इस विधि को जरूर करें, जाप जरूर करें और ध्यान करें और त्राटक करें। यदि ये तीनों का आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिल जाएगी। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी। और किसी को कोई भी परेशानी होती है इस बीच मीनवाइल, तो वो मेरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फॉलो करके चेकिंग भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, शायद मुझे लगता है आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आई है। तो आपको यदि कुछ पूछना है इस वीडियो के संबंध में तो आप मेरे YouTube पे कमेंट कर से पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सभी के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर अपने मित्रगणों के साथ में जरूर करें। और आप सभी को मेरी इस वीडियो देखने के लिए तहे दिल से जय श्री राम, राम राम जी।